बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिट फिगर। ये हमें पहले फिगर दी गई है, इसका हमने पैरामीटर भी मालूम करना है और इसका हमने एरिया भी मालूम करना है। दोनों चीजें मालूम करनी है। तो सबसे पहले कुछ इसके अंदर मिसिंग है, जिस तरह ये वाली वैल्यू मिसिंग है और ये वाली वैल्यू मिसिंग है। इस वैल्यू को हम कंप्लीट करेंगे। ये फिगर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ये एक फिगर बन गई, ये वाली 2 फिगर बन गई। ये देखें, ये 1 आ गई फिगर, ये 2 आ गई फिगर और ये फिगर 3 आ गई। ठीक है, 3 हिस्सों में डिवाइड। अब देखें, ये जो लेंथ है ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो इधर वाली लेंथ भी कितनी होगी, 12 होगी। 3 ये है और 3 ये है, 6 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो बचेगी ये कितनी होगी, ये भी 6 मीटर आ जाएगी। इसी तरह देखें तो ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, तो यहाँ तक आगे कितनी होगी, 5 मीटर हो जाएगी। सबसे पहले ये हो गया। अब हम पैरामीटर ऑफ फिगर में करेंगे, तो ये सारी लेंथ है, इनको हम क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे। सबसे पहले है 12 मीटर प्लस 3 मीटर, उसके बाद क्या आता है प्लस 7 मीटर और प्लस 6 मीटर और प्लस 10 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 15 मीटर 15 और उसके बाद हमारे पास आता है 12। अब देखें, 12 और 3 15, 15 और 7 हमारे पास कितना आया, 22, 22 और 6 28, 28 और 10 38, 38 और 3 41, 41 और 15 हमारे पास 56, 56, 56 प्लस 12 हमारे पास आ गया 68। तो ये कितना आ गया पैरामीटर, 68 मीटर। पैरामीटर ऑफ फिगर, फिगर का जो पैरामीटर है वो कितना है, 68 मीटर। अब हम एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ रीजन 1, ये वाला 1 है ना, इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या है रीजन 1 में, ये हमारे पास है 15 मल्टीप्लाई 3, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ये विड्थ है और ये इसकी लेंथ है। तो 15 लेंथ हमारे पास आ गई, वो है 3 मीटर और मल्टीप्लाई विड्थ हमारे पास कितनी आ गई, 15 मीटर और 15 3 बार 45 मीटर स्क्वायर आ गया। आगे रीजन 2 आ गई, तो इसकी लेंथ 6 है और विड्थ इसकी कितनी है, 5 है। तो 6 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर इज इक्वल 6 5 बार 30 मीटर स्क्वायर। आगे रीजन 3 आ गई, तो इसमें देखें 12 और 3, लेंथ हमारी कितनी है, 3 मीटर और मल्टीप्लाई 12 मीटर और 12 3 बार 36 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, जो सारी फिगरें हैं इनका कंप्लीट एरिया हमारा होगा। तो फिगर 1 का एरिया कितना था, 45 मीटर स्क्वायर प्लस हमारे पास 30 मीटर स्क्वायर और प्लस हमारे पास आएगा 36 मीटर स्क्वायर। इन सबको जमा करें तो 111 मीटर स्क्वायर ये आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, ये हमें फिगर दी गई है। इस फिगर को भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारा ये रीजन हो गया और दूसरा हमारा ये रीजन हो गया। अब देखें तो ये 5 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। तो अगर 5 निकाल दें तो इधर वाला जो बाकी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये टोटल 8 सेंटीमीटर है और ये 4 है, तो 8 में से 4 निकाल दें तो बाकी ये 4 सेंटीमीटर बच जाएगा। अब इस सारे का पैरामीटर जो है 5 सेंटीमीटर प्लस हमारे पास क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर प्लस हमारे पास 5 सेंटीमीटर प्लस हमारे पास 4 सेंटीमीटर प्लस हमारे पास 10 सेंटीमीटर और प्लस हमारे पास 8 सेंटीमीटर। 5 और 4 9, 9 और 5 हमारे पास कितना आ गया, 14, 14 और 4 18, 18 और 10 28, 28 और 8 36, 36 सेंटीमीटर ये पैरामीटर आ गया। अब रीजन 1 है, रीजन ये वाली हमारे पास 1 है। देखें इसकी लेंथ 4 है सेंटीमीटर और विड्थ इसकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 10 को 4 से करें तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आगे रीजन 2 है तो उसका कितना है, 5 और 4,
लेंथ उसकी कितनी है, वो है 4 सेंटीमीटर, और विड्थ उसकी कितनी है, वो है 5 सेंटीमीटर। 5 4 बार 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो अब एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर का एरिया कितना आएगा, 40 प्लस 20, तो ये आएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारे पास फिगर है, ये देखें यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो ये वाला जो एरिया होगा ये हमारा 3 सेंटीमीटर कहलाएगा, ठीक है। और ये हमने 2 फिगर बना लेनी है, ठीक है। अब ये 6 सेंटीमीटर है और ये 4 है, तो ये वाला कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। हमारी फर्स्ट फिगर ये है, सेकंड फिगर हमारी ये होगी, 2 फिगर हमारी बन गई। तो पैरामीटर हम मालूम करेंगे, 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, 8 और प्लस 5 सेंटीमीटर, प्लस हमारे पास 4 सेंटीमीटर, प्लस 3 सेंटीमीटर, और प्लस हमारे पास 2 सेंटीमीटर। 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 4 23, 23 और 3 26 और 2 28, तो ये 28 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर आ गया। अब एरिया ऑफ वन रीजन, इसकी लेंथ और विड्थ, तो लेंथ इसकी क्या है 6 सेंटीमीटर और विड्थ इसकी क्या है 5 सेंटीमीटर। 5 6 बार 30, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आगे सेकेंड रीजन का एरिया है, तो ये देखें, तो लेंथ इसकी कितनी है, वो है 2 सेंटीमीटर, और विड्थ इसकी कितनी है, वो है 3 सेंटीमीटर। 3 2 बार 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब 30 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, देखें तो यहाँ पर भी हमारी 2 फिगर बन रही हैं, एक ये हो गई और दूसरी ये फिगर बन गई। अब देखें ये 20 है और ये 5 है, तो इसके मुकाबले में ये भी 5 आ गया, ठीक है, 5 मीटर। अब आगे देखें तो ये 20 है और इसमें ये 4 है, 20 में से 4 निकाले 16 बन गए। 16 में से 8 ये और 8 ये करेंगे, 8 मीटर और 8 मीटर। देखिए 8 और 8 16 और 4 20, ये भी 20 मुकम्मल हो गया। अब ये टोटल कितनी है 25, इसमें से 5 इधर निकाल दिए, तो पीछे कितने 25 में से 5 निकाले तो 20। ये जो लाइन है ये हमारी कितनी होगी 20 मीटर की, और ये लाइन भी कितनी होगी 20 मीटर की। अब हम इन सारी फिगर को जमा कर लें, 20 प्लस 5 25 हो गया, 20 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस हमारे पास 8 मीटर और प्लस हमारे पास 5 मीटर। अब देखिए 20 और 5 25, 25 और 20 हमारे पास 45, 45 और 4 49, 49 और 8 हमारे पास 57, 57 और 8 हमारे पास कितने आ गया 57 और 5 हम करेंगे तो ये 62, 62 और 8 हमारे पास कितने आ गया, ये आ गया 70, 70 और 20 90, तो ये 90 मीटर आ गया पैरामीटर। अब हम जो है ना एरिया करते हैं, रीजन 1 का एरिया हमारा ये 1 रीजन है 20 और 4, लेंथ इसकी 20 है, 20 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर, 20 4 बार 80 मीटर स्क्वायर आ गया। अब लेंथ हमारे पास कितनी है इसकी 5 और विड्थ 5 मीटर मल्टीप्लाई 20 मीटर, 20 5 बार 100 मीटर स्क्वायर आ गया। तो अब देखें तो 80 मीटर प्लस 100 मीटर स्क्वायर, 80 और 100 कितना आता है 180 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द टेबल। ये हमें 1400 मिलीमीटर दिया गया है, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर हमने मिलीमीटर स्क्वायर मालूम करना है। और इसी तरह ये दूसरा सवाल है, ये तीसरा है, तो ये इन दो जो है टेबल इनकी मदद से मालूम होगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को इस फार्मूले की मदद से करेंगे तो ये मिलीमीटर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 मिलीमीटर स्क्वायर को 100 पर डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, 1 मिलीमीटर स्क्वायर को करेंगे जो ना वो 10 लाख के ऊपर तो वो मीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ये नीचे भी है कन्वर्टेशन। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 1400 मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में करना है तो ये है इसका ये वाला फार्मूला हमारे पास लगेगा कि इसको
देखें तो 1400 मिलीमीटर, तो ये आएगा, ये 1 मिलीमीटर है, ये देखिए 1400 मिलीमीटर और ये 1 मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिलीमीटर इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया, 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास कितना है, 1400 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1400 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 100। ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, तो हमारे पास कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 14। अब देखें तो इससे हमने ये मालूम करना है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर मालूम करने का ये वाला फार्मूला है, उसको 10 लाख से करेंगे तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल हमारे पास कितना आता है, 1/10 लाख मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर में मालूम करने का ये वाला फार्मूला है, ठीक है ना। यहाँ पर था सेंटीमीटर के अंदर जो है ना कन्वर्ट करना, और यहाँ पर मिलीमीटर के अंदर मीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अब हमारे पास 1 कितना है, 1400 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल हमारे पास अब आ जाएगा ये 1400 और नीचे हमारे पास क्या है, 10 लाख। 20 से खत्म हो गई। अब हमने 14 को 10,000 पर जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आई है 0.0014 मीटर स्क्वायर, 0.0014। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हमने मिलीमीटर स्क्वायर में और मिलीमीटर स्क्वायर में और मीटर स्क्वायर में करना है। तो सबसे पहले हम मीटर स्क्वायर में करेंगे। ये मीटर स्क्वायर का फार्मूला है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल हमारे पास होता है 1/10,000 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास कितना है, 100 सेंटीमीटर है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 और नीचे हमारे पास क्या आएगा, 10,000। तो ये देखिए 20 से ऑफ हो गई, ऊपर हमारे पास क्या रह गया, 1 और नीचे हमारे पास 100 रह गया। तो ये आएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 0.01 आ गया। अब हम आगे देखें तो 100 को मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये मिलीमीटर का फार्मूला है ये। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मिलीमीटर स्क्वायर से। तो हमारे पास कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको किस से करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 100। तो ये 100 से होगा, तो ये हमारे पास 10,000 बन जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 10,000 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे पास है 5 मीटर स्क्वायर। इसको अब हमने सेंटीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इस पे करेंगे, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर को, तो हमारे पास 1 मिलीमीटर को 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में, तो ये हमारे पास इधर कितना है, 5 मीटर स्क्वायर। तो 5 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 10,000, तो ये कितना बन जाएगा, 50,000। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हमने 5 मीटर स्क्वायर को मिलीमीटर में करना, तो मिलीमीटर में करने के लिए 10 लाख, ये देखिए, तो 1 मिलीमीटर हमारे पास आ जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 10 लाख मिलीमीटर। तो हमारे पास है 5 मीटर स्क्वायर। तो अब 5 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 10 लाख से मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना हमारे पास बन जाएगा, 50 लाख मिलीमीटर स्क्वायर। नंबर 3 हमारे पास, सम पार्ट ऑफ अ फ्लोर ऑफ अ हॉल इज कवर्ड विद कारपेट, फाइंड द पोर्शन ऑफ हॉल अनकवर्ड। ये हमें एक हॉल दिया गया है जो कवर्ड है, कितना, ये कवर्ड एरिया है और ये अनकवर्ड एरिया है।
अनकवर्ड एरिया हमने मालूम करना है। देखें तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है, वो है 15। टोटल लेंथ ऑफ अ फ्लोर कितनी है, वो है 15 मीटर स्क्वायर। और कवर विड्थ इसकी फ्लोर की कितनी है, वो है 5 मीटर। लेंथ ऑफ कवर्ड फ्लोर, ये कवर्ड फ्लोर की जो लेंथ है ये कितनी है, ये है 10 मीटर। अनकवर्ड हमने मालूम करनी है। देखें ना, ये 15 है तो ये कितनी होगी, ये 10 है तो ये भी 5 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी 15 हो जाएगी। अब अनकवर्ड है तो ये विड्थ लेंथ ये लेंथ है और ये क्या है, विड्थ है। ठीक है, तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करेंगे तो लेंथ 5 है, 5 मीटर मल्टीप्लाई विड्थ है हमारे पास 5 मीटर, तो 5 5 बार 25, तो ये हमारे पास आएगा 25 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ वॉकिंग ट्रैक अराउंड द लॉन। लॉन के वॉकिंग ट्रैक एरिया, ये लॉन है, लॉन के अराउंड में जो है वॉकिंग ट्रैक एरिया बनाया गया है उसका हमने एरिया मालूम करना है। तो लॉन का एरिया हम सबसे पहले मालूम करेंगे। तो लेंथ, लॉन की लेंथ कितनी है हमारे पास, 16 मीटर। और विड्थ, जब विड्थ उसको बोलते हैं तो ये हमारे पास चौड़ाई उसकी कितनी है, वो है 6 मीटर। तो लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई होता है, विड्थ या विड्थ दोनों देख सकते हैं। तो 16 मल्टीप्लाई 6, तो 6 6 बार 36 का 6 लगा, और 6 एक बार 6 और 3 9, 96 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, विड्थ इसकी। अब आगे देखें तो लॉन की जो है ना, लेंथ ऑफ वॉकिंग लॉन ट्रैक। अब देखिए यहाँ तक तो ये होता है 16, ये 2 और ये 2 4 हो गया। यहाँ तक एरिया हमारे पास कितना है, 16 मीटर। यहाँ तक ये 2 और ये 2 4, तो ये 2 मीटर और ये 2 मीटर। तो लेंथ टोटल कितनी हो गई है, वो 16 और 4 20 मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखें तो चौड़ाई इसकी कितनी है, वो है 10 मीटर। अब एरिया ऑफ वॉकिंग ट्रैक, तो ये हम मालूम करने के लिए क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करेंगे। तो लेंथ कितनी है, 20 मल्टीप्लाई 10 करेंगे, 2 एक बार 2, तो ये 200 आ जाएगा, 200 मीटर स्क्वायर। अब इसमें जो 200 ये आ गया, इसमें से अब हमने इसको माइनस कर देना है। 200 मीटर स्क्वायर में से 96 मीटर जो है स्क्वायर, इसको माइनस कर देंगे तो 104 मीटर स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आ गई। नंबर 5 है, फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन गिवन फिगर। ये फिगर हमें दी गई है, इसका लेंथ हमने अनशेडेड रीजन, ये टोटल लेंथ है 50 में से ये शेडेड हुई है 2 ये और 2 ये, 50 में से हमने 4 निकाल देना है, 4 मीटर। 50 मीटर में से ये देखिए ना, 2 ये और 2 ये इस तरफ से, तो 4 मीटर हम निकाल देंगे तो हमारे पास आएगा 46 मीटर। उसके बाद विड्थ जो बोलते हैं ये, अब देखें तो ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है, तो 20 में से 4 हम निकाल देंगे, 20 मीटर में से 4 मीटर हम निकाल देंगे तो ये 16 मीटर बन जाएगी। अब एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, ये जो अनशेडेड रीजन का एरिया ये कितना होगा, तो लेंथ इसकी कितनी है, लंबाई इसकी 46 और मल्टीप्लाई चौड़ाई इसकी 16 है। 46 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 736 मीटर स्क्वायर आ जाता है। नंबर 6 है, फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया। पैरामीटर भी हमने मालूम करना है और एरिया भी मालूम करना है। तो देखें ये फिगर 1 आ गई हमारे पास, ये फिगर हमारे पास 2 आ गई और ये फिगर हमारे पास 3 आ गई। अब देखें तो ये हाफ है, ये जो फिगर है ये ऐसे मुकम्मल होगी, ये भी ऐसे मुकम्मल होगी। देखिए तो ये हाफ है, तो ये 1/2 है और ये भी 1/2 है। अब देखिए इसकी लेंथ और विड्थ, इसकी लेंथ 3 है और विड्थ, ये वाली विड्थ और ये विड्थ 4 मीटर। अब ये 8 है और ये कितना होगा, ये भी 8 मीटर। पहले पैरामीटर मालूम कर लेते हैं। अब देखें तो ये 8 है और ये 8 16 है, ये 5 और 3 8, ये और 5 और 3 8, तो 24। तो ये सारा पहले लिख लेते हैं हमारे पास 3
मीटर प्लस 8 मीटर, 8 और 3 हमारे पास क्या आ गया 11, 11 और 5 हमारे पास कितना आ गया 16, 16 और 3 हमारे पास कितना आ गया 19, 19 और 8 हमारे पास जो है ना वो कितना आ गया, वो आ गया 27, 27 और 5 हमारे पास कितना आ गया 32। तो ये 32 मीटर आ गया इसका पैरामीटर। ठीक है, अब हमने रीजन 1 का एरिया, ये जो रीजन 1 है 1/2 क्योंकि हाफ है ना तो 1/2 लगा देंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे लेंथ और बिर्थ, तो लेंथ मल्टीप्लाई बिर्थ आ गई, 2 1 बार 2, 2 2 बार 4 और 2 3 बार 6, तो 6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आगे एरिया ऑफ रीजन ये 2 है, तो 2 की भी देखें तो 1/2 मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ इसकी लेंथ और बिर्थ, लेंथ 4 और बिर्थ 3 है, तो 2 2 बार 4 और 2 3 बार 6 मीटर स्क्वायर, ये 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो गए बाकी। आगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ये जो ये है इसका अब हमें एरिया मालूम करना है, तो इसका लेंथ मल्टीप्लाई बिर्थ है, तो ये लेंथ है 8 और बिर्थ हमारे कितनी है जो 8 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर और 8 4 बार 32, 32 मीटर स्क्वायर आ गया। अब एरिया ऑफ फिगर, सारी फिगर का जो एरिया है वो कितना होगा, तो लेंथ 1 की कितनी है वो 6 मीटर स्क्वायर प्लस 6 मीटर स्क्वायर, 6 और 6 12, 12 और 32, 32 मीटर स्क्वायर, 12 और 32 44, 44 मीटर स्क्वायर।